धनंकार जी, आज हम दोबारा मन के पार बुक से एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं ऑडियो बुक के रूप में। इस चैप्टर का नाम है भक्ति। सभी संतों का मत है कि भक्ति फल रूपा है, भक्ति प्रसाद स्वरूपा है, ये बीज रूपा नहीं। इनका ये भी कथन है कि आम ज्ञान कर्म और योग मनुष्य की चेष्टा पर निर्भर है, जबकि भक्ति परमात्मा के प्रसाद पर ही निर्भर है। स्वभावत भक्ति अतुलनीय है, चुनाचे भक्ति की ऊंचाई को न आम ज्ञान छू सकता है, न कर्म न योग। क्योंकि मनुष्य का प्रयास कितना भी ऊंचा हो जाए, मनुष्य का किया हुआ मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। इस पर मनुष्य की सीमा का बंधन जरूर रहेगा। उदाहरण के तौर पर पानी को अगर आप भाप बनाना हो तो उसे आग पर रखा जाता है। जब पानी 100 डिग्री गर्म हो जाता है तो ये पानी भाप बनने लगेगा। मानो कारण मयूद करो, कार्य घटेगा। अब योगी कहता है इतने नियम पालन करो तब भक्ति प्राप्त होगी। कर्मकांडी कहता है इतने पुण्य करो तब जाकर भक्ति पूरी होगी। जबकि भक्ति अकारण है, भक्ति परम स्वतंत्रता है, ये मनुष्य के कृत्य से बंधी हुई नहीं है। भक्ति तो समग्र है और समग्र का कोई कारण या आधार नहीं। अब मनुष्य पृथ्वी पर टिका है, पृथ्वी सूर्य के आकर्षण पर टिकी है, सूर्य किसी और महासूर्य के आकर्षण पर टिका है, लेकिन सारा अस्तित्व कहाँ टिका है? सारा अस्तित्व कहीं भी नहीं टिक सकता, क्योंकि समग्र के बाहर कुछ भी नहीं है जिस पर ये टिक सके। इसलिए ये निराधार है। चुनाचे भक्ति का प्रारंभ नहीं है, अंत है। जब मनुष्य असहाय हो जाता है, जब मनुष्य बिल्कुल खाली होता है तो भक्ति उतरती है और भगवान अपनी अनुकंपा से उतरता है, अपने प्रसाद से उतरता है। भक्ति साधन नहीं, साध्य है, मार्ग नहीं, मंजिल है। भक्त की बड़ी अनूठी दुनिया है। यहाँ गणित का नहीं, विज्ञान का नहीं, बल्कि प्रेम का, प्रार्थना का, सिर्फ शुक्रिया का भाव है। भक्त की दुनिया में बीज के पहले फल है। अब सवाल पैदा होता है कि परमात्मा और उसकी भक्ति जब प्रसाद पर ही निर्भर है तो क्या ये प्रसाद सबके लिए है, या इसमें कुछ पक्षपात की बात नहीं? परमात्मा की दयालुता, करुणा और प्रसाद तो सभी के लिए है। उदाहरण के तौर पर जब वर्षा होती है तो गड्ढों में, झीलों में वर्षा का पानी भर जाता है, मगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो खाली रह जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पहले से भरे होते हैं। वहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होने के लिए जगह ही नहीं। इस बात का इतना ही अर्थ है कि अगर मनुष्य अभिमान से भरा हुआ है तो भक्ति और भगवान मनुष्य में कैसे उतर सकता है? सच तो ये है कि जो मनुष्य अपने आप को अपात्र घोषित करता है, उसकी यही घोषणा पात्रता बन जाती है। मानो परमात्मा मनुष्य के परम दैन्य भाव में उतरता है। तरस पया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। चुनाचे भक्ति में हार ही जीत है, जोश बिसाते शोक में मर्ग है असल जिंदगी। बाजिए इश्क जीत ले, बाजिए उम्र हार कर। भक्ति परमात्मा के संबंध में कुछ ऊपरी सतह की बातें जानने का नाम नहीं है। भक्ति तो स्वाद है, भक्ति तो भोजन है। भक्त तो वे ही होता है जो पूर्ण सतगुरु के द्वारा परमात्मा का स्वाद चख लेता है, क्योंकि भक्त का होना और परमात्मा का होना भिन्न नहीं रह जाता। मानो भक्ति है परमात्मा का सीधा साक्षात्कार। भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नूं पाना भगतिए। संपूर्ण अवतार बाणी, शब्द नंबर 301। अब भोगी संसार वस्तुओं को ही परमात्मा समझ बैठता है और परमात्मा की तरफ
पीठ कर लेता है। योगी संसार को परमात्मा के विपरीत समझता है, इसलिए संसार को त्याग देता है, जबकि भक्त परमात्मा और संसार को यानी सृष्टा और सृष्टि को एक ही मानता है। चुनाचे भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है। ये भोगते हुए त्यागता है और त्यागे हुए भोगता है। अगर भक्ति में कोई रुकावट है तो वो मनुष्य की वासना और आकांक्षा है, जो भक्ति के आकाश में उड़ने के लिए बड़ा भारी बंधन है। मौलाना इकबाल ने बिल्कुल सही कहा है, ए तायरे लाहूती, इस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। प्रेम और भक्ति जिस प्रकार आदि और अंत जुड़े भी हैं और अलग भी, इसी प्रकार कली और फूल एक भी हैं और भिन्न भी। इसी प्रकार कली और फूल एक भी हैं और भिन्न भी। कली कली ही रह सकती है, क्योंकि फूल बनना संभव है मगर अनिवार्य नहीं। बीज बीज ही रह सकता है, इसका अपना अस्तित्व भी है और वृक्ष बनने की संभावना भी है, लेकिन वृक्ष तब ही हो सकेगा जब बीज हो, पहली बात। दूसरी बात, वृक्ष तब ही हो सकेगा जब बीज मिटे, मानो पहले पहले हो फिर मिटे भी। इस तरह प्रेम ना हो तो भक्ति की कोई संभावना नहीं, और अगर प्रेम ही रह जाए, ये आगे ना जाए, तो भी भक्ति की कोई संभावना नहीं है। चुनाचे मनुष्य के इतिहास में बड़ी भूलें हुई हैं। कई लोगों ने सोचा कि प्रेम ही भक्ति है, तो भक्ति के नाम से प्रेम के ही गीत गाते रहे और चूक हो गई। और कई लोगों ने सोचा समझा कि प्रेम भक्ति नहीं है, ये लोग प्रेम के दुश्मन हो गए। मगर असलियत ये है कि प्रेम से भागना नहीं है, मनुष्य को केवल प्रेम के पार जाना है, प्रेम को सीढ़ी बनाना है। साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 10वीं पातशाही। अब प्रेम रूपी बीज की संभाल तो करनी है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य प्रेम रूपी बीज में ही बंद होकर रह जाए। ऐसा ना हो कि प्रेम रूपी बीज ही संपदा हो जाए। बीज तो केवल संभावना है, बीज का तो केवल उपयोग करना है। बीज फूटेगा, कली बनेगी, फिर फूल खिलेगा। मानो भक्ति तो आखिरी शिखर है। जब प्रेम को पंख लग जाते हैं तब भक्ति, जब प्रेम इतना सूक्ष्म हो जाता है कि दिखाई भी नहीं पड़ता, सिर्फ इसका एहसास होता है, तब भक्ति यानी प्रेम भक्ति का जनक है। प्रेम का नशा थोड़ा स्थूल है, मगर भक्ति का नशा बड़ा सूक्ष्म है। इस अदृश्य नशे को तो केवल अनुभव होता है। प्रेम में दो हृदय करीब आते हैं, ये क्षण भर के लिए एक भी हो जाते हैं, क्योंकि हृदय की सीमाएं तरल हैं। मगर भक्ति में दो आत्माएं नज़दीक आती हैं, मानो जब चैतन्य करीब आते हैं तब व्यक्ति और समष्टि का, बूंद और सागर का, कण और विराट का सदा के लिए मिलकर एक हो जाना होता है। क्योंकि भक्ति सदा भगवान के अंग संग मौजूद रहती है, जैसे राधे श्याम, राधे कृष्णा। यहाँ राधे भक्ति का प्रतीक है। अब प्रेम में खोना और पाना बराबर है, एक संतुलन है, इसलिए प्रेम उलझा हुआ पाया जाता है। फिर भक्त की दुनिया है, यहाँ पाना ही पाना है और कुछ खोना नहीं। एक बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि जब किसी बुद्ध का जन्म होता है तो जन्म देने के साथ ही माँ मर जाती है। सदियों से ये सवाल लोगों को परेशान किए हुए है कि ये क्या बुज़ारत है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, हजरत ईसा, महावीर, भगवान श्री राम जी की माँ तो जिंदा रही, फिर इस धारणा का क्या मतलब है। ये धारणा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसका आध्यात्मिक जगत में महत्व है कि जब भी मनुष्य के भीतर पूर्ण सतगुरु की अपार कृपा से बुद्धत्व का जन्म होता है, मनुष्य मर जाता है, इसकी महामृत्यु हो जाती है। मनुष्य तो मिट ही जाएगा। मनुष्य की ऐसी मृत्यु अहंकार की मृत्यु पर परमात्मा अवतरित होता है, क्योंकि मनुष्य का मिट जाना ही परमात्मा को होना है। मानो बीज जब रहेगा नहीं तब ही वृक्ष हो पाएगा। अब सार ये निकला कि प्रेम से भक्ति पैदा होती है, और फिर जब भक्ति की आँख खुलती
होती है तो सब तरफ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह जाता, नूर ही नूर नज़र आने लगता है। प्रेम ते भगती होण जे इकट्ठे रूह भी नूरी हुंदी ਏ। अवतार बाणी शब्द नंबर 114। सत संगत जी, धन निरंकार जी।